Hello friends, once again welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. So आज हम पढ़ेंगे BSc फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका ये लेक्चर नंबर 1 है। BSc फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक्स लगी हुई हैं जिसके फर्स्ट बुक्स के लेक्चर्स चल रहे हैं। सो फर्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है हाइपोज्योमेट्रिक फंक्शन, उसका लेक्चर नंबर 1 है। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 हाइपोज्योमेट्रिक फंक्शन बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये जो चैप्टर है फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है कि आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और आप क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। मैं यहाँ पर फॉर्मूला नोट करती हूँ हाइपोज्योमेट्रिक फंक्शन का। हाइपोज्योमेट्रिक फंक्शन को नॉर्मल एफ से डिनोट करते हैं और इसके अंदर के वेरिएबल होते हैं अल्फा, बीटा एंड एक्स। इस तरह से होता है 1 1, इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है समीशन r 0 टू इन्फिनिटी अल्फा r ओवर बीटा r डॉट एक्स की पावर r अपॉन r का फैक्टोरियल। ये इसका फॉर्मूला होता है हाइपोज्योमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, तो ये समीशन में लिखा है समीशन r 0 से लेके इन्फिनिटी अल्फा r बीटा r डॉट एक्स की पावर r का फैक्टोरियल। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो देखिए किस तरह से ओपन किया जाएगा। समीशन को हम ओपन करते हैं, r को वैल्यू 0 देते हैं, 1 देते हैं, 2 देते हैं, इन्फिनिटी तक दे सकते हैं। देखिए जब हमने r को वैल्यू 0 दी तो 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा, r को वैल्यू 1 दी अल्फ़ा प्लस 1 ओवर 2 बीटा प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, इस तरह से बहुत सारे इन्फिनिटी तक टर्म्स जाएंगे। इसका फॉर्मूला ये होता है, जब हम समीशन ओपन करते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है। आपको ये वाला जो फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखवाया है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बेसिस पर ही क्वेश्चंस हैं। 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, इसलिए मैंने लिख दिया है। देखिए इस तरह से भी होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है 1f1, आप इस तरह से खोलेंगे, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चंस में आपको मिलेगा 2f1 अल्फ़ा बीटा गामा एक्स। इसका मतलब क्या है, अभी यहाँ पर 2 वेरिएबल थे अल्फ़ा और बीटा, फिर एक्स था। यहाँ पर 3 हो गए हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा भी हो गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर 1f1 नहीं है, यहाँ पर क्या है 2f1। तो इसका अगर आप समीशन में लिखते हैं तो उस तरह से खुलेगा समीशन r 0 से लेके इन्फिनिटी अल्फ़ा r बीटा r, अब की बार गामा r नीचे, यहाँ पर बीटा r नीचे था, यहाँ पर गामा r नीचे, x की पावर r अपॉन r का फैक्टोरियल। जब इसका हम समीशन ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 2f1 अल्फ़ा बीटा गामा x इक्वल्स टू, जब समीशन ओपन करेंगे तो 1 प्लस अल्फ़ा बीटा गामा नीचे x प्लस अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 ओवर गामा प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस, अगर इसका एक और टर्म खोलते हैं तो वो इस तरह से आएगा प्लस अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 और बीटा प्लस 2, यहाँ पर एक और टर्म आएगा अल्फ़ा प्लस 2 ओवर गामा प्लस 1 गामा प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। इस तरह से ये इसका बड़ा वाला फॉर्मूला खुलेगा। समीशन को अगर हम खोल कर लिखेंगे तो ये किसके लिए है, 2f1 के लिए, और जब गामा भी होगा तो इस तरह से आपका समीशन ओपन होगा। ये फॉर्मूला है एक ये वाला और एक ये वाला, जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इन दोनों फॉर्मूले के बेसिस पे ही सारे क्वेश्चंस होंगे, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ जो शायद इस चैप्टर में आपके काम आएगी। वो ये बात है कि 2f1 अल्फ़ा बीटा गामा 0 इक्वल्स टू 1 होता है।
इसका मतलब अगर x के प्लेस पर क्या हो, ज़ीरो, x के प्लेस पर ज़ीरो हो, या हमसे कहें x के प्लेस पर ज़ीरो पुट करेंगे तो आप खुद सोचिए सारे टर्म्स में x है, x आ रहा है, तो जब x के प्लेस पर ज़ीरो पुट करेंगे तो सारे टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगे, केवल ये वाला वन बचेगा। सो ये वन हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, जहाँ पर x इक्वल्स टू ज़ीरो है वहाँ पर उसकी वैल्यू वन हो जाएगी, वहाँ पर हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू वन हो जाएगी। जहाँ पर x ज़ीरो है वहाँ पर हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू वन हो जाएगी। सो ये इसके दो फॉर्मूले हैं जिसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लिया है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 2f1 अल्फ़ा बीटा बीटा एक्स, मतलब हमको इसको प्रूफ करके लाना है। ठीक है, सो देखिए ये तो हम लेकर चलेंगे नहीं, हम लेकर चलेंगे RHS वाला टर्म, RHS वाला टर्म लेकर चलेंगे और हम इसको LHS में जो है वो प्रूफ कर देंगे। सो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए 2f1 का, मैंने ये 2f1 का पूरा फॉर्मूला यहाँ पर लिख रखा है। सो सबसे पहले आप क्वेश्चन में अपना फॉर्मूला नोट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं नोट नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट पुट करूँगी। बस यहाँ पर ये ध्यान रखिए, अल्फ़ा बीटा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर गामा के प्लेस पर क्या है, बीटा। क्या है गामा के प्लेस पर, बीटा। तो हमें यहाँ पर गामा के जहाँ जहाँ गामा है फॉर्मूले में वहाँ पर हमें बीटा सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं रिप्लेसिंग गामा बाय बीटा। सो देखिए फॉर्मूले में हम लिखते हैं 2f1, क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा बीटा बीटा एक्स इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स बाय गामा, गामा के प्लेस पे बीटा ही रखना है, बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 1 बीटा बीटा प्लस 1 ओवर गामा के प्लेस पर बीटा रखना है, तो बीटा प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1 बीटा प्लस 2 एंड गामा के प्लेस पर हमें क्या रिप्लेस करना है, बीटा। सो रख दीजिए बीटा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 2 एक्स क्यूब, और साथ में 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल, यहाँ पर फॉर्मूले में रह गया है, यहाँ पर होता है नीचे 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, एक्स क्यूब बाय 3 का फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। ये टर्म्स मैंने रख दिए हैं। ठीक है, ये सारे टर्म्स मैंने रख दिए हैं। अब देखिए इसमें कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं। देखिए ऐसे बीटा से बीटा कैंसिल, यहाँ पर बीटा प्लस 1 से बीटा प्लस 1 कैंसिल, यहाँ पर बीटा प्लस 1 बीटा प्लस 2 से बीटा प्लस 1 बीटा प्लस 2 कैंसिल। अब जो टर्म्स रिमेन हैं वो लिख देते हैं। तो लिखते हैं LHS में 2f1 अल्फ़ा बीटा एक्स इक्वल्स टू 1 एज इट इज़, यहाँ पर बचा है प्लस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस 1 एक्स स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस नेक्स्ट वाले पेज पे लिखते हैं क्या है टर्म्स, अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 2 ओवर एक्स क्यूब बाय 3 का फैक्टोरियल। सो देखिए इसको यहाँ पर बस थोड़ा सा ये है कि अब हम इसको और सॉल्व नहीं कर सकते, अब ये सॉल्व हो गया जितना होना था, बट आपको यहाँ पर क्या बनाना है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस अल्फ़ा का एक्सपेंशन। क्या बनाना है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस अल्फ़ा का एक्सपेंशन, तभी तो हम इसको लिख पाएंगे कि इसके प्रूफ है। तो इसको लिखने के लिए इस तरह से कर लेते हैं, 2f1 अल्फ़ा बीटा एक्स इक्वल्स टू 1 एज इट इज़। यहाँ पर जो है अल्फ़ा और एक्स दोनों ही पॉजिटिव हैं, लेकिन हमें क्या करना है, माइनस का एक्सपेंशन दिखाना है। माइनस का एक्सपेंशन दिखाना है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस के माइनस के अल्फ़ा माइनस के एक्स ओवर 1 का फैक्टोरियल, प्लस सारे टर्म्स को क्या करेंगे हम नेगेटिव बना देंगे। यहाँ पर प्लस ऐसे लिख देंगे, माइनस का अल्फ़ा माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल, प्लस माइनस का अल्फ़ा, ये वाले टर्म्स को माइनस का अल्फ़ा माइनस का 1 माइनस का अल्फ़ा माइनस का 2 एंड माइनस के एक्स क्यूब बाय
3 का फैक्टोरियल। बस हमने क्या किया है, सब जगह माइनस लगा लिया है, माइनस के एक्स क्यूब माइनस के अल्फ़ा माइनस, पूरा इसलिए बना दिया है क्योंकि ये एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस अल्फ़ा का। सो हमको यही प्रूफ करके लाना था 2f1 अल्फ़ा बीटा बीटा एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस अल्फ़ा, हैंस प्रूफ। इस टाइप के इसके क्वेश्चंस होंगे, बस आपको यहाँ पर इसके फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन और नोट किया है, ई की पावर एक्स इक्वल्स टू 1f1 अल्फ़ा अल्फ़ा एक्स। इट मीन्स अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट वाला, जिसमें अल्फ़ा बीटा एक्स था, यहाँ पर अल्फ़ा के प्लेस बीटा के प्लेस पर अल्फ़ा है, अब की बार यहाँ पर बीटा के प्लेस पर अल्फ़ा है। सो हमको कुछ नहीं करना है, क्या रिप्लेस करेंगे अब की बार हम, रिप्लेसिंग बीटा बाय अल्फ़ा। जब हम रिप्लेस करेंगे ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाएंगे। देखिए हमको क्या लाना है, 1f1 अल्फ़ा अल्फ़ा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन बीटा, बीटा के प्लेस पर क्या है यहाँ पर अल्फ़ा, अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा बीटा प्लस 1। बट यहाँ पर बीटा बीटा प्लस 1, बीटा के प्लेस पर अल्फ़ा है तो हम सिमिलरली लिख देंगे अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस 1 एक्स स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से हम इसको करेंगे। अब देखिए 1f1 अल्फ़ा अल्फ़ा एक्स इक्वल्स टू 1 अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल प्लस एक्स, यहाँ पर अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस 1 से अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल। और ये एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए और पता भी होना चाहिए, ये जो एक्सपेंशन होता है ये होता है ई टू द पावर एक्स का। सो हमको यही प्रूफ करके लाना था कि ये हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन किसके इक्वल आएगा, ई टू द पावर एक्स के। सो ये हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन ई टू द पावर एक्स के इक्वल आ गया, हैंस प्रूफ। सो ये फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला लगाया हमने और किया। इजी है ना क्वेश्चन, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। बस कुछ फॉर्मूले बेस्ड और क्वेश्चंस हैं तो उनके मैं फॉर्मूले आपको बता देती हूँ, फिर आप उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में एक फॉर्मूला है जिसको बोल रहे हैं ये कूमर्स थ्योरम। मतलब जो ये फॉर्मूला है वो जो थ्योरम से प्रूफ किया गया है, जिस थ्योरम से, उस थ्योरम का नाम है कूमर्स थ्योरम। सो कूमर्स थ्योरम से एक फॉर्मूला बनाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो देखिए 2f1 अल्फ़ा बीटा एंड बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस 1 एंड माइनस 1, ये पूरा आपको हाइपोज्योमेट्रिक फंक्शन मिलेगा। तो आपको वहाँ पर ये वैल्यू लगानी है, गामा में बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस 1 गामा बीटा बाय 2 प्लस 1 ओवर बीटा प्लस 1 गामा गामा बीटा बाय 2 माइनस अल्फ़ा प्लस 1। ये इसका फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। एक ये फॉर्मूला होता है जिसको हम कूमर्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। एक और होता है जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं गॉस थ्योरम। क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से भी एक फॉर्मूला इन्वेंट किया गया है हाइपोज्योमेट्रिक फंक्शन के लिए। सो ये होता है 2f1 अल्फ़ा बीटा गामा रेशो 1 में। सो इसका फॉर्मूला होता है गामा 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 माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा ओवर गामा गामा माइनस अल्फ़ा गामा गामा माइनस बीटा। सो एक ये फॉर्मूला होता है, एक ये फॉर्मूला होता है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। वैसे इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए हैं जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, सो मैंने आपको ये हाइपोज्योमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड 2 फॉर्मूले बताए हैं जिनके बेसिस पे मैंने एक एक क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया है। ठीक है, अब एक और होता है हाइपोज्योमेट्रिक फंक्शन, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपोज्योमेट्रिक फंक्शन। एक और फॉर्मूला होता है जो डिफरेंशिएशन के लिए बना होता है, हाइपोज्योमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उसके डिफरेंशिएशन के लिए बना होता है, तो मैं वो आपको बता देती हूँ। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर हेडिंग नोट की है डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपोज्योमेट्रिक फंक्शन। सो जैसे कोई हाइपोज्योमेट्रिक फंक्शन है 2f1 अल्फ़ा बीटा गामा
एक्स, ठीक है, ये फंक्शन है। अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करती हूँ डी ओवर डी एक्स, इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करती हूँ तो डिफ्रेंसिएशन करने पर ये फॉर्मूले का यूज़ होगा अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, और वही फंक्शन 2f1, बट उसमें अब अल्फ़ा के प्लेस पर अल्फ़ा प्लस 1, बीटा प्लस 1 एंड गामा प्लस 1, एक्स एज इट इज़ है। इस फॉर्मूले का यूज़ होगा उस क्वेश्चन में। इससे इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं और इसके फॉर्मूले को और अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से इसका यूज़ होता है क्वेश्चंस में। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट किया है, फाइंड द फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ द गिवन हाइपोज्योमेट्रिक फंक्शन। ये जो गिवन हाइपोज्योमेट्रिक फंक्शन है इसका फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसका मतलब फोर्थ डेरिवेटिव का मतलब है जो ये गिवन फंक्शन है इसका 4 बार डिफरेंशिएशन करना है, बट ऐसे तो होगा नहीं। इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के बेसिस पर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन की पावर कितनी है 1, देखिए डिफरेंशिएशन की पावर कितनी है 1, यानी कि इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है। सो इसी वजह से मैंने यहाँ पर अल्फ़ा प्लस 1, बीटा प्लस 1 एंड गामा प्लस 1 लिखा था, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा में प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 किया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं फोर्थ डेरिवेटिव, तो फोर्थ डेरिवेटिव बोला है यानी कि d4/d x की पावर 4। जब फोर्थ बोलेंगे तो यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस 4, बीटा प्लस 4, गामा प्लस 4 लेंगे। जितनी बार डिफ्रेंशिएशन बोला होगा, जितना डेरिवेटिव बोला होगा, हम उतना रखेंगे। अगर 2 टाइम्स बोला है तो यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस 2, बीटा प्लस 2, गामा प्लस 2 लिखेंगे। जितनी बार भी बोला होगा हम उतनी बार लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। सो अभी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा, एक्स की जगह तो एक्स है, बट अल्फ़ा बीटा गामा की जगह क्या है 2 - 2 5। सो सबसे पहले इसी फॉर्मूले में वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं। सो ऑन रिप्लेसिंग अल्फ़ा बीटा गामा बाय 2 - 2 एंड 5। अल्फ़ा बीटा गामा के प्लेस पर क्या वैल्यूज़ रखेंगे 2 - 2 5, अल्फ़ा के प्लेस पर 2, बीटा के प्लेस पर -2 एंड गामा के प्लेस पर 5। ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब आते हैं फॉर्मूले में लिखते हैं d/dx, बट पावर में 4, बिकॉज यहाँ पर फोर्थ बोला है। ब्रैकेट के अंदर 2f1, ये वाला पूरा फंक्शन 2, -2, 5, x, ठीक है, ये लिख लिया है मैंने। इक्वल्स टू लिखते हैं अल्फ़ा बीटा x, तो अल्फ़ा के प्लेस पर रखेंगे 2, बीटा के प्लेस पर रखेंगे -2 एंड गामा के प्लेस पर रखेंगे 5, और यहाँ पर 4 लगा देंगे इस तरह से, क्योंकि फोर्थ डेरिवेटिव रूल है तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 1 लग रहा है, बट मैंने लिखा नहीं है बिकॉज 1 का कुछ नहीं है, बट 4 है तो आपको यहाँ पे लिखना है इस तरह से, ब्रैकेट में 4 माइनस के 4 एंड बेस में इसके 4, या फोर्थ डेरिवेटिव डॉट 2f1 अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा कितना है 2 + 4 बिकॉज 4 डेरिवेटिव है, कॉमा बीटा प्लस 1, बीटा इज -2 तो -2 + 4 एंड गामा प्लस 1, गामा इज 5 + 4, कॉमा एक्स एज इट इज। क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। RHS वाला टर्म एज इट इज 2f1 2, -2, 5, x, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए, जब बेस में जैसे ये नंबर है और यहाँ लिखा है बेस में 4, तो इसको इससे एक पहले खोलते हैं, मतलब इस तरह से 2 + 1 2 + 2 एंड 2 + 3, इस तरह से हम इसको ओपन करते हैं। 4, अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तो हम कहाँ तक ओपन करते हैं 2, उससे कम पर ओपन करते हैं। अब -2 है तो इसको ऐसे खोलेंगे -2 + 1 -2 + 2 एंड -2 + 3, इस तरह से ओपन कर रहे हैं। ओवर नीचे है 5 का, तो 5 + 1 5 + 2 एंड 5 + 3, उससे कम पर ओपन करते हैं। एंड ये वाला ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। पूरा ब्रैकेट में यहाँ लिख देती हूँ 2f1 2 + 4 6 -2 + 4 2 एंड 5 + 4 9, ठीक है, एंड x। अब देखिए ध्यान से, इसको मैं पूरा सॉल्व करूँगी तो आंसर आएगा 0। कैसे, आप कैलकुलेशन करके देख लेना, आंसर आएगा 0, बट मैं इसकी बताती हूँ। अगर आप ध्यान से देखें, इन सबको सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पर एक टर्म आ रहा है -2 + 2, -2 और +2 कितना होता है 0, -2 + 2 0 होता है, और ये मल्टीप्लाई में है टर्म, सारे टर्म्स
ज़ीरो की वजह से सारे टर्म्स भी क्या हो जाएंगे, ज़ीरो, और इसका आंसर हो जाएगा ज़ीरो। सो जो इसका फोर्थ डेरिवेटिव निकला है इस फंक्शन का, इस हाइपोज्योमेट्रिक फंक्शन का, उसकी वैल्यू कितनी है, ज़ीरो। ठीक है, आप इसको पूरा कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे तभी भी आंसर ज़ीरो आएगा। बट आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक टर्म है -2 + 2 जिसकी वैल्यू है ज़ीरो। सारे टर्म्स मल्टीप्लाई में है इसलिए सारे टर्म्स आपके ज़ीरो हो जाएंगे, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ज़ीरो। इस तरह से इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस होंगे और ये चैप्टर फिनिश, आज एक ही लेक्चर में फिनिश, क्योंकि इस चैप्टर में ये दो बेसिस पर हैं क्वेश्चंस, इन दोनों फॉर्मूले बेसिस पे, और डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शंस, हाइपरज्योमेट्रिक्स के डिफरेंशिएशन फाइंड करने वाले क्वेश्चंस हैं। बहुत इजी चैप्टर था, ये फिनिश हो गया है। कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।